नमस्कार मेरे विद्यार्थियों। एक नई आशा के साथ, एक नई उमंग के साथ और एक नई श्रृंखला के साथ मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका हिंदी ई कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, पिछले अध्याय में हमने विषय हिंदी में व्याकरण के अंतर्गत समानार्थी शब्द का पहला भाग अध्ययन किए थे। तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा चौथी में विषय हिंदी व्याकरण में समानार्थी शब्द का दूसरा भाग अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, समानार्थी शब्द का दूसरा भाग, आप तैयार हैं? गुड। तो आइए हम पुनः समानार्थी शब्द किसे कहते हैं वह जानते हैं। जिस शब्द का अर्थ समान हो वह समान अर्थ वाला शब्द कहलाता है। एक ही वस्तु के अलग अलग नाम होते हैं, उसे समानार्थी शब्द कहते हैं। विद्यार्थियों, मैं आपके समक्ष एक सुंदर चित्र अभी प्रस्तुत करने वाली हूँ, ठीक है? उस चित्र को देखकर आपको उस वस्तु के दो नाम बताना है बिना देरी किए हुए, और जो जल्दी बताएगा वो जीत जाएगा। तो आप तैयार हैं बच्चों? हाँ? नहीं? हाँ? गुड। तो आइए चित्र देखते हैं। हाँ, लेकिन एक बात, आपको बिना देरी किए उस वस्तु के दो नाम बताना है। रेडी? जल्दी से देखिए, बताइए इसके दो नाम। पेड़, हाँ। दूसरा पादप। तो बच्चों, एक ही वस्तु के दो तीन नाम होते हैं, लेकिन उनका अर्थ जो होता है वह समान होता है, इसलिए उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। आइए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। आकाश। आकाश का समान अर्थ वाला शब्द है नभ। बताइए, विद्यालय ऐसा ही पहचाना आपने? विद्यालय का अर्थ है पाठशाला। आगे जंगल। हाँ बच्चों, बोलिए जंगल। कानन, बहुत खूब। किसी ने वन भी बोला, बोले ना? तो बच्चों, जंगल का वन भी होता है और कानन भी होता है। आगे घर, बोलिए सदन। यस। अब चित्र देख के बताइए। माँ, बहुत खूब पहचाना बच्चों आपने। माँ का समान अर्थ वाला शब्द है जननी। कल हमने इस चित्र का अध्ययन किए थे, बताइए। बादल, लेकिन कल हमने बादल का घन अध्ययन किए थे। आज हम एक नवीन शब्द अध्ययन करने वाले हैं, बोलिए कौन सा? जलद। बहुत खूब पहचाना आपने। बच्चों, आपका शब्द भंडार बहुत बढ़ रहा है। अभी आपको ऐसे ही पढ़ाई करना है ताकि आपका शब्द भंडार और भी अधिक बढ़े। अब चित्र देख के बोलिए। फूल, सही। फूल का समान अर्थ वाला शब्द पुष्प। पहचान गए? हाँ। चिड़िया, पक्षी। पक्षी का समान अर्थ वाला शब्द है खग। बच्चों, मज़ा आ रहा है? आप मुझे अवश्य बताएंगे। चांद। चांद का समान अर्थ वाला शब्द, बोलिए बोलिए। हाँ राकेश, हाँ। बच्चों, अब हम इसी तरह से कुछ शब्दों का अध्ययन करते हैं। सवेरा, सुबह। आँख, नेत्र। पत्थर, पाषाण। द्वार, दरवाज़ा। विद्यार्थियों, आशा करती हूँ कि आपको व्याकरण के अंतर्गत समानार्थी शब्द अवश्य समझ में आए, और आप मुझे बताएंगे कि आपको यह पाठ कैसा लगा। तो बच्चों, जल्दी से कॉपी पेन लेकर आइए। अच्छा, पहले से ही कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो जल्दी से गृहपाठ भी लिखिए। अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से किसी भी पाठ से 10 समानार्थी शब्द आपको लिखने हैं। तो बच्चों, आप तैयार हो ना? हाँ,
गृहपाठ से आप डरते नहीं हो ना? गुड। और बच्चों, मुझे यह जानकर बहुत प्रसन्नता भी होती है कि आप यह गृहपाठ करते हो। मैं बहुत खुश हूँ कि जो मैं आपको गृहपाठ देती हूँ वो आप बड़े खुशी खुशी करते हो, और जब मैं वह गृहपाठ देखती हूँ तो मेरे हर्ष की सीमा ही नहीं रहती। आप बहुत आगे जाओगे विद्यार्थियों, यह पाठ मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। कल पुनः मैं एक नए पाठ के साथ, एक नई श्रृंखला के साथ और एक उत्साह और जोश के साथ आपसे मिलने आती हूँ। अच्छा बच्चों, अब मैं विदा लेती हूँ। धन्यवाद।